और सब्सिक्वेंट टू दैट उन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी कोविन सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाएगा। ग्लोबल अगर हम मैपिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट की आप सबके सामने सबमिट करें तो हम देखते हैं कि अब 139 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कि ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं। करीब 4,70,462 ऐसे ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। 108 कंफर्म डेथ हुई हैं, जिसमें मुख्यतः केसेस देखें तो यूके, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, कनाडा, इन देशों में अधिक संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ ही जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है उसको अगर हमने एनालाइज किया तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन को जो सर्ज नोट किया जा रहा है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली लेसर है जो कि पिछले सर्ज में अक्रॉस दोज कंट्रीज नोट किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां एक स्थाई पर यूनाइटेड स्टेट्स में इन अर्लियर सर्ज 2,50,000 के करीब केसेस आते थे और उस समय पर जो अवेलेबल डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से 1,33,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, तो अब जहां दूसरे स्थाई पर वहां पर पीक के रूप में 3,94,000 केसेस आ रहे हैं तो मात्र 90,000 केसेस को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। इसी तरह यूके में भी आप देखें तो जहां पुराने सर्ज में 39,000 पीपल वर हॉस्पिटलाइज विज़ावी 59,000 केसेस पीक जो नोट किया गया था, अब वहां पर जब 1,73,000 केसेस आए हैं तो मात्र 11,918 लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। फ्रांस में भी इसी तरह से और डेनमार्क में भी यह एक डेटा हमारे सामने आता है, लेकिन हमारे देश में क्या परिस्थिति होगी उसको विद डेटा फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है। जिस तरह से ओमिक्रॉन देश में फैल रहा है और प्रोग्रेसिवली हम देख रहे हैं तो उसके बेसिस पर क्या ट्रेंड हमारी जीनोटाइप में इसका क्या बिहेवियर होगा उसको फर्दर एनालाइज करके उसके हिसाब से कार्य करने की अभी भी आवश्यकता है। देश में ओवरऑल 2,135 केस 24 स्टेट्स में नोट किए गए हैं, जिसमें 828 केसेस रिकवर हो चुके हैं और 1,306 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। हम स्टेट से रेगुलर संपर्क बनाए हुए हैं। इस समय जो ये सर्ज नोट किया जा रहा है इसमें हमारी ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी प्रभावी है। मुख्यतः इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर कार्य करते हुए हमने स्टेट से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की है कि सर्वेलेंस पर फोकस बढ़ाया जाए, कंटेनमेंट पर फोकस बढ़ाया जाए। यह इसलिए जरूरी है कि जिसके द्वारा हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कार्य यह करना है कि अगर अधिक संख्या में होम केसेस माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन की जो हमारी एक प्रोसेस थी फर्दर स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और साथ ही वह केसेस जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, हम उस पर भी कार्य करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करते रहें। मुख्यतः स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि आइसोलेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, जरूरत हो सके तो हॉस्पिटल से लिंक करते हुए हॉस्टल्स या होटल्स को लिंक किया जाए, ताकि अधिक संख्या में अगर लोगों को एडमिशन की आवश्यकता हो तो जिला लेवल पर उसको मॉनिटर किया जा सके। हमने उनसे कहा है कि कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, जरूरत पड़े तो प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें सहयोग लें। साथ ही आवश्यकता अनुसार मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाए जाएं ताकि बेड अवेलेबिलिटी बढ़ सके। इसके साथ ही जैसे आप सबको अवगत है, इससे पहले भी इस मंच पर हमने बात की है कि रूरल और पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फील्ड स्थाई पर बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय में हमने कोविड इमरजेंसी पैकेज के द्वारा 23,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हुए स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का सपोर्ट दिया है। उसके तहत चाहे पीएसए प्लांट्स बने हों, वेंटिलेटर बने हों और आईसीयू बेड्स बने हैं, उनका ऑपरेशनल स्टेटस चेक किया जाए। यह भी हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। बफर स्टॉक ऑफ ड्रग्स को मेंटेन किया जाए। साथ ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो हमारी एक बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसके बारे में हमने उनको बताया है। यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिस तरह से पिछली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली के द्वारा हमने देश के हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग की थी ऑन